हेलो दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है चालाक खरगोश और मूर्ख शेर। सावन जंगल में भयंकर सूखा पड़ने के कारण सभी जानवर मरने लगे थे। लगातार कई दिनों तक शिकार करने के बावजूद शिकार न मिलने से जंगल का राजा शेरा बहुत परेशान हो जाता है। धत तरीके, आज भी ससुराल शिकार नहीं मिला। 2 दिन हो गए भूख से तड़पते हुए, न जाने मांस कब खाने को मिलेगा। तभी शेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक नया नियम बनाता है कि सभी अन्य जीवों को रोज उसका भोजन बनना पड़ेगा। ये सुन सभी जानवर बहुत निराश होते हैं। गज्जू हाथी बोलता है कि ये क्या दादागिरी है भाई लोग, भला हम क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें? क्या भगवान ने जिंदा रहने का हक केवल शेर को ही दिया है? सही कहा गुज्जू, किसी भी जंगल में केवल वही जानवर जिंदा रहते हैं जो मेहनती, फुर्तीले और हमेशा चौकन्ने रहते हैं। बाकी के आलसी जानवर किसी न किसी वजह से मारे जाते हैं, तभी तो जंगल का संतुलन बना रहता है। तभी चीकू खरगोश छुट्टियां बिताकर हंसते मुस्कुराते हुए जंगल में आता है। क्या हाल है भाई लोग, सब मजे में है ना? तुम लोगों का मुंह यूं सड़ी हुई मूली की तरह क्यों बना है? तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है चीकू, तुम्हें देखने की मेरी बहुत इच्छा थी। न जाने कब मुझे मौत का बुलावा आ जाए, उससे पहले तुम्हें देख लिया तो मेरी आंखें ठंडी हो गई। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो गुल्लू, कुछ हुआ है क्या? गुल्लू चीकू को सारी आपबीती बताती है, जिसे सुन वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उस शेरा की हिम्मत कैसे हुई ऐसा नियम लागू करने की? अभी उसे सबक सिखाता हूँ। बिल्लू जैसे ही शेरा से भिड़ने जा रहा था, गुल्लू उसे रोक लेता है। तू पागल हो गया क्या चीकू? मत भूल तू एक अदना सा खरगोश है और वो एक विशालकाय शेर। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो तेरे साथ साथ हम सभी को मार डालेगा। तभी पेड़ के पीछे से चीकू की बेटी रीमा सब सुन लेती है और चीकू से घबराते हुए बोलती है, क्या कहा बंदर जी? वह शेरा हम सभी को मार डालेगा? हाँ बेटी, अगर उस शेरा का कहा हमने न माना तो वो हम सभी को मार देगा। अब उससे लड़ भी तो नहीं सकते। न जाने कुदरत ने शेर को इतना शक्तिशाली क्यों बना दिया है और हम सभी को कमजोर। तो क्या हम उस दुष्ट शेरा को सबक सिखाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटी। उस शेरा के पास भले ही हमसे ज्यादा ताकत हो, लेकिन बुद्धि के आगे बड़े से बड़ा ताकतवर जीव भी हार जाता है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उस शेरा को सबक सिखाएंगे। अगले दिन से एक एक कर सभी जानवर शेरा का भोजन बनने जाने लगते हैं। ये लीजिए महाराज शेरा, मैं आपका भोजन बनने आया हूँ। मुझ हाथी को खाकर आपकी भूख कई दिनों तक शांत रहेगी और आप मेरे दोस्तों को नहीं मारेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले आपका शिकार बनने आया हूँ। तुम्हारी दोस्ती देखकर मैं खुश हुआ गज्जू, लेकिन तुम्हारा ये थोड़ा सा मांस मेरी भूख लंबे समय तक नहीं मिटा सकती। एक न एक दिन तो तुम्हारे सभी दोस्तों को तो मरना ही पड़ेगा। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? शेरा एक झपट्टा मारकर गज्जू हाथी को मौत के घाट उतार देता है और खुशी खुशी उसके मांस को खाने लगता है। वाह गज्जू, तुम्हारे मांस में एक मीठापन समाया हुआ है जो शायद अधिक केला खाने की वजह से तुम्हारे अंदर आया होगा। आहा, कसम से मजा ही आ गया। गज्जू की मौत से चीकू और गुल्लू बहुत दुखी होते हैं और शेरा के आतंक से बचने के लिए जंगल छोड़कर जाने की सोचते हैं। तभी चीकू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जोश में बोलता है, रुको गुल्लू, मुझे लगता है हमें ये जंगल छोड़कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस दुष्ट शेरा का डट कर मुकाबला करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उस दुष्ट शेरा के राज से हमारा प्यारा सावन जंगल बर्बाद हो जाए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन चीकू खरगोश और गुल्लू बंदर का भी नंबर लग जाता है। वो दोनों शेरा के पास शिकार बनकर जाते हैं। आओ आओ चीकू खरगोश, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, तब तो तुम्हारा मांस खाकर मैं भी बुद्धिमान बन जाऊंगा। शेरा जैसे ही चीकू को मारने के लिए उस पर झपटता है, वो एक रस भरे फूलों का कुर्ता अचानक से शेरा के ऊपर फेंक देता है, जिससे ढेर सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती है और वो दुम दबाकर भागता है।
क्यों शेरा, देख ली इस चीकू की बुद्धि। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने योजना बना ली है। चीकू और गुल्लू की जान बच जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अपने नियम का उल्लंघन होता देख शेरा गुस्से में आग बबूला हो सभी जीवों पर आक्रमण कर देता है। आज मैं इन सभी शाकाहारी जीवों पर आक्रमण कर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। आज तो दावत ही दावत होगी। इतना सारा मांस खाने को मिलेगा कि कई दिनों तक शिकार पर जाने की जरूरत ही नहीं। इधर चीकू खरगोश भी युद्ध की तैयारी करता है और शेरा की कमजोरी जानने की कोशिश करता है और उसे पता चल जाता है कि शेरा की कमजोरी एक चींटी है जो बचपन में उसके कान में चली गई थी। अब तुम देखते जाओ गुल्लू, ये चीकू खरगोश कैसे उस दुष्ट शेरा का खात्मा करता है। शेरा एक एक कर सभी जानवरों को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चीकू नदी के ऊपर बने पेड़ पर सभी जानवरों को बैठने को कहता है जिससे वो शेरा के पकड़ में न आए। तभी शेरा की नजर उन पर पड़ती है। तुम सब मेरे डर से कब तक पेड़ पर टंगे रहोगे बेवकूफों? कभी तो नीचे आओगे, उस दिन तुम्हारा मरना तय है। शेरा के ऐसा बोलते ही पेड़ पर बैठे सभी जानवर डर से कांपने लगते हैं। तभी चीकू एक चींटी को शेरा के कान में घुसने को कहता है। चींटी ऐसा ही करती है और शेरा के कान में घुसकर उसे काटने लगती है। निकल दुष्ट, तुझे भी आज ही मेरे कान में घुसना था। तभी शेरा डर से छटपटाते हुए लड़खड़ा कर एक खाई में गिरकर मर जाता है। ये देख सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। याहू, हुर्रे, आखिरकार हम जीत गए। मेरा प्यारा सावन जंगल हमारे उस दुष्ट राजा शेरा से आजाद हो गया। इस तरह चीकू खरगोश की चालाकी और बुद्धिमानी से दुष्ट शेरा मर जाता है और चीकू को सावन जंगल का नया राजा घोषित किया जाता है जिसके राज में सभी जानवर हंसी खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।